ফ্রন্ট লাইন, ইন্ডিয়া চাইনা বর্ডার অরুণাচলের একদম ফ্রন্ট লাইন, ফরওয়ার্ড পোস্টে যাচ্ছি। ইনফ্যান্ট্রি কোম্পানি রয়েছে, কোন কোম্পানি বলবো না। Bunker number 8 reporting. Okay. Bunker number 2 reporting. Okay. ষোলো হাজার ফুট, চারদিকে বরফ, যেদিকেই চোখ যাবে সেদিকেই সাদা পাথরের দেওয়াল, বরফ। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি তার ঠিক পেছনে ইন্ডিয়া চায়না বর্ডার। ভারতীয় সেনার মেরুদণ্ড কিংবা ব্যাকবোন ইন্ডিয়ান ইনফ্যান্ট্রি, আর এটা ইন্ডিয়ান ইনফ্যান্ট্রির ফরওয়ার্ড পোস্ট। কোন কোম্পানি আছে আমি আপনাদের বলতে পারবো না, সিক্রেট। কিন্তু এইটুকু বলতে পারবো, যারা এখানে থাকে এই বরফের মধ্যে নভেম্বর মাসে, ডিসেম্বর মাসে, শীতকালে, যখন টেম্পারেচার -8 থেকে -18 কাছাকাছি চলে যায়, তখন জীবনটা খুব একটা সুখকর হয় না। আমি যখন আজ এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি, আমার কাছে এই মুহূর্তে টেম্পারেচার ফিল -4 থেকে -6 এর, অ্যাকচুয়াল টেম্পারেচার -2 এর। আজ আপনাদের দেখাবো হাই অল্টিটিউডে, বরফে ঢাকা পাহাড়ে কিভাবে আমাদের সেনাবাহিনী লড়াই করে, কিভাবে তারা থাকে, তারা কি খায়। আপনাদের দেখাবো হাই অল্টিটিউড ব্যাটল। 70 থেকেও যেখানে কড়া চ্যালেঞ্জ আবহাওয়া, বরফের তলায় লুকিয়ে থেকে শত্রুর অপেক্ষা, কনকনে ঠান্ডায় প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে থাকে দি ইন্ডিয়ান আর্মি। ষোলো হাজার ফিট বরফ, এই যে বরফ 365 দিন এখানে এই বরফ থাকে। এখানে দাঁড়িয়ে আমার ফিল হচ্ছে প্রায় -4 ডিগ্রি। আর এই যে যা দেখলেন, যে কোনো সময় একটা ভুল স্টেপ বরফের ভেতরে। मेरा साथ अभी है कमांडिंग ऑफिसर जो यूनिट यहाँ पे है। सर वेलकम टू जय जवान। थैंक यू धन्यवाद। सर हमारा जो घड़ी है, स्मार्ट वॉच है, वो दिखा रहा है -2, बट इट फील्स लाइक -4 सर, -4 -6। तो ये बर्फ सर, ये 365 दिन साल भर ऐसे ही रहता है? जी हाँ, जिस जगह आप खड़े हो लगभग 16,000 फीट पर है और साल के 365 दिन यहाँ बर्फ रहता है। विंटर्स में ये बर्फ, जैसे आपके पीछे बंकर्स दिख रहे हैं, इन बंकर्स के भी ऊपर चली जाती है, करीब 20-25 फीट यहाँ बर्फ हो जाती है। सर ये जो बंकर्स है ये पूरा स्नो में कवर ये पूरा स्नो में कवर होता है। इन बंकरों में जाने के लिए आपको स्नो से नीचे उतर के जाना पड़ता है। तो वो एकदम ट्रेंच होल रिग करके। बिल्कुल राइट सर। अब एक चीज़ फॉरवर्ड पोस्ट में है, पॉइंट समथिंग बता नहीं पाएंगे अपना व्यूअर्स को, पर फॉरवर्ड पोस्ट है एकदम LAC का एकदम फॉरवर्ड पोस्ट। सर बॉर्डर कितना दूर है यहाँ से? ओके, जैसा आप देख सकते हैं हमारी बाई तरफ जो पहाड़ी आपको दिख रही है नज़दीक में, ये हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। तो आपने सही बताया, हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बिल्कुल नज़दीक डिप्लॉयड हैं। तो इस कारणवश हमें हर समय सतर्क और अलर्ट रहना पड़ता है। सर अलर्ट तो आप हो, अब जैसे सिचुएशंस हो रही है पिछले कुछ सालों से हम लोग देख रहे हैं, अगर कोई हरकत हो गए, एज वी से सर, हरकत हो गए बॉर्डर पे, या कोई मूवमेंट हो गया दुश्मनों के, आप लोग कैसे रिएक्ट करते हो सर? तो ये जवान वैसे तो 24 घंटा सतर्क रहते हैं, लेकिन जब हमें LAC के ऊपर किसी भी हरकत का अंदेशा होता है या संदेश मिलता है, तो हमारी ड्रिल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, जो हम प्रैक्टिस और रिहर्स करते रहते हैं, जिसमें सभी बंकरों से जवान निकल कर आते हैं, सिखाए गए तरीक़ों से अपनी व्हीकल्स में चढ़ते हैं, बैठते हैं, और उस हिसाब से उस ड्रिल को हम फॉलो करके व्हीकल्स में माउंट करके जाते हैं। इन सब के लिए हम निरंतर रोज हर दूसरे तीसरे दिन हम इसकी प्रैक्टिस और रिहर्सल करते रहते हैं। अब सर एक चीज़ पूछना ही है, कितना तैयार है हम सर? देखिए, हम अपनी जो लेवल ऑफ अलर्टनेस है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, उस पर बहुत हमें गर्व है।
और हम इसकी निरंतर, क्योंकि हम इसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं, हम इसको इम्प्रूव करते रहते हैं। বাংকার, এই বরফের চাই যেখানে চারদিকে বরফে ঢাকা পাহাড়ে একজন সেনা জওয়ানের বাড়ি এই বাংকার। এই বাংকার শুধু তার বাড়ি নয়, তার কর্মক্ষেত্র। এটাই তার আউটপোস্ট। এখান থেকেই সে শত্রুপক্ষের ওপর নজর রাখে, আবার এখানেই সে তার সময় কাটায়। বাংকার হয় কেমন হাই অল্টিটিউডে? थैंक यू एंड वेलकम टू जय जवान सर। थैंक यू सर, आज हम लाइव देखेंगे एक हाई ऑल्टीट्यूड 16,000 फीट में एक हाई ऑल्टीट्यूड इंडो चाइना बॉर्डर में बंकर में होता क्या है, बंकर में लोग रहते क्या हैं। चलिए सर। चलिए आइए मैं आपको दिखाता हूँ बंकर क्या होता है। तो जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एक बंकर एक बेसिक फाइटिंग एंटिटी है जिसमें 2 से 3 जवान रहते हैं और अपने इलाके की देखरेख करते हैं। तो बाहर से वो इस प्रकार का होता है, पत्थरों से बना होता है, ऊपर से उसके पास प्रोटेक्शन होती है और जनरली 2 से 3 जवान, जैसे आप देख रहे हैं एक जवान बाहर ड्यूटी पे खड़ा है आपके पीछे और एक जवान मैं आपको अंदर दिखाऊंगा। तो आइए चल। ये जवान जो खड़ा है बाइनोकुलर लगा के, हाँ जी, तो ये है संतरी। ये सेंट्री है, ये बाहर का सेंट्री है और एक अंदर का भी सेंट्री है जो वेपन के साथ तैयार खड़ा रहता है। ये आप देख सकते हैं, ये बंकर का एक छोटा सा एंट्रेंस है। इस एंट्रेंस पे ही अब आपको मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पे टेम्परेचर हमेशा 0 से कम रहता है। तो अभी हम लोग खड़ा है, इट्स अबाउट -2 डिग्री। हाँ, -2 डिग्री, इतनी रोशनी में भी -2 डिग्री है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ठंड से लड़ना एक बहुत बड़ी लड़ाई है। तो यहाँ पे इनके पास पानी गर्म करने का बंदोबस्त यहाँ होता है। यहाँ पे ये अपना थोड़ा खाना भी गर्म करते हैं, इनको केरोसिन ऑयल दिया जाता है। तो इस जगह में ये अपना थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन बंदोबस्त करते हैं। यहाँ पे अपने कपड़े भी सुखाते हैं, बाहर कपड़े सुखाना बहुत मुश्किल है। आइए अंदर चलते हैं। बंकर नंबर 2 खोलने के बाद ओके, बंकर नंबर 3 ओके। तो जैसे मैंने बताया, ये 3 जवान एक बंकर में रहते हैं। इस बंकर में 3 जवान रहते हैं, 2 अंदर हैं, एक बाहर आपने देख लिया है। ये इनके बिस्तर हैं, आपको 2 ही बिस्तर दिख रहे होंगे। तो एक समय में 2 से ज़्यादा लोग सो नहीं सकते हैं, तो इसलिए 2 ही बिस्तर हो गए। और आप देख रहे हैं जगह भी कम है। इनके पास यहाँ पर अपने हथियार होते हैं, हथियारों के साथ ये जो पोस्ट में है, ये जो आपके सामने लगा, इनके पास सभी के पास अपने पर्सनल हथियार होते हैं। ओके। और आप देख सकते हैं हथियारों का एमुनिशन भी इनके पास रखा होता है। और साथ ही सर्वाइवल के लिए इनके पास जो हम स्पेशल राशन यहाँ पे देते हैं, हाई कैलोरी राशन, वो रखा हुआ है। ड्राई राशन इनको देते हैं और कुछ फ्रेश राशन जो हफ्ते में एक बार आता है हमारे पास, वो फ्रेश राशन भी इनके पास रहता है। पानी की यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। पानी हमें बर्फ़ को गला के बनाना पड़ता है, तो उसमें हमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत तेल, बहुत ईंधन लगता है और बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि बाहर से बर्फ़ लेकर आनी पड़ती है। जो भी सामान आप यहाँ देख रहे हैं, ये सामान केवल रोड हेड तक आता है जहाँ पर आप आए हैं। हर एक जवान जो बंकर के होते हैं, वो ये सारा सामान खुद अपने पीठ पे ढो के अपने अपने बंकरों तक लाते हैं। साहब राम राम। राम जय जवान में स्वागत है सर। आपका भी साहब। सर क्या नाम है आपका? नए कैलाश टूटी नायक साहब, एक बात बताओ, सर। यहाँ ड्यूटी करना गर्व का तो बात है ही। गर्व की बात है बिल्कुल। और सर ठंडी कितनी लगती है? ठंडी बहुत लगती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हमेशा माइनस में ही रहता है। ये आप ही का बंकर है? आप हमारा ही बंकर है। ये आपका घर है? आपका घर है, हमारा घर है बिल्कुल। कितना दिन से आपका घर है? ये 3 महीने हो गए मेरे को इधर। और कितना दिन रहेगा सर? 1 महीना रहूँगा दिल्ली में। और 1 रहेगा। हाँ, तो यहाँ जब घर बनते हो, लोग बोलते हैं कि घर वो जगह होता है जहाँ सुकून का जगह है। इस बंकर में सुकून है कि हर वक्त अलर्ट रहना पड़ता है? नहीं, अलर्ट तो रहना ही पड़ता है, लेकिन सुकून भी है साथ में। ये मतलब सुकून भी है वैसे। अभी मेरे जवानों, कहाँ हो आप लोग? आप भी आइए साहब, इधर आ जाओ। इधर आ जाओ। कैलाश बताइए फिर, हाउस द जोश? हाय सर, हाउस द जोश? तो चलिए, इस बंकर में तो हाई जोश है, इतना तो देख लिया। तो दुश्मन अगर ये एपिसोड देखे या ना देखे, पर इतना तो समझ में आ ही गया कि हिंदुस्तानी सेना तैयार है हर मौके का, हर अटैक का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। राइट सर? बिल्कुल। हम अपनी फिजिकल फिटनेस, हम अपनी ऑपरेशनल रेडीनेस और तैयारी को बहुत ही, उसके ऊपर हमें बहुत गर्व है और हम निरंतर कोशिश करते रहते हैं कि इसको हम आगे सुधार करते रहें और
देश के लिए जितना हो सके वो कर सकें। जय हिंद। जय हिंद। जय